इडली खा लो गाइस। आपने वो फुगरी मूवी का सीन तो देखा ही होगा। वो बोलती है रोटी खा लो, वो बोलते हैं क्या बनाया है, तो मैं वैसे कुछ ट्राई कर रही थी। तो ओके, ये इडली बनाई थी मैंने गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आपका मिडिल क्लास फैमिली प्राइवेट के ब्लॉग्स में स्वागत है। आप सब कैसे हैं मेरे दोस्तों? मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज की 500 के 100 तो हुए। बेशक मुझे 2.5 महीने लग गए, पर चलो ठीक है गाइस। व्यूज भी दिया करो, देखा करो मेरी वीडियोस। अगर कुछ लगे आपको तो प्लीज कमेंट भी किया करो। कुछ नहीं जाता, क्या हो गया, मैं भी आपकी ही दोस्त हूँ। और फिर चलो अब अपने ब्लॉग्स की बातें करते हैं, मेरे साथ थोड़ी गपशप हो जाए। तो बारिश लगी थी, मैंने सोचा क्यों ना बारिश में ऊपर जाके मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, लेकिन शूट मुझे ढंग से आता नहीं करने, इसलिए मैं कुछ भी करके वापस आ जाती हूँ नीचे रूम में। और रूम में आके थोड़ी देर बाद का है ये, जब तक मैंने सफाई करी थी मौसम साफ हो गया। मौसम साफ हुआ फिर बारिश लग गई। मतलब मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं भगवान जी। थोड़ी देर बारिश, फिर धूप आ जाती है, फिर बारिश लग जाती है। तो रात को तो इतनी बारिश होती है ना कि मुझे डर लगता है कहीं कुछ मतलब लाइक हो रहा है ना बड़ी सारी जगह, तो फिर डर तो लगता ही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना परांठे बना लिए जाए, तो मैं परांठे बनाने लगी। मतलब सब कुछ तैयार करके पहले रखा था, मम्मी बना चुके थे परांठे। पर मैंने ब्लॉग में मतलब डालने के लिए तो अपने लिए सिर्फ एक बनाया था। वैसे मम्मी बना चुके थे, पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शूट कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा। तो मैंने एक बनाया। तो इस तरह से कुछ मेरा पराठा बनके तैयार हुआ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा पराठा था। जैसे इडली भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इडली को मैंने क्या किया था, इडली को मैंने साउथ इंडियन टच की बजाय हिमाचली टच दे दिया था। क्योंकि मैंने उसको नारियल की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ नहीं खाया था, पुदीने की चटनी के साथ खाया था। पर हाँ, वो अच्छी लग रही थी। और मेरे पास जितने इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे, मैंने उतने से ही बनाई थी वो इडली। तो मैंने देखा कि हाँ, मैं अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं अगली बार फिर ट्राई करूँगी। ये शायद मैंने दूसरी बार बनाई थी, फर्स्ट टाइम वाला भी मैं नहीं डाल पाई थी। और इसका मैंने शूट करा था अच्छे से कि मैं डालूँगी, लेकिन हुआ ऐसा कि वो मैंने लैपटॉप में डाल दी और फिर वापस यहाँ नेटवर्क होता है नहीं, तो वो मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी वापस से, क्योंकि फ़ोन से मैं डिलीट कर चुकी थी। फिर देखा हमने कि मौसम साफ है, तो फिर मम्मी ने कहा कपड़े धो लेते हैं। फिर मैं हाँ मम्मी को कह रही थी कि मम्मी हेलो तो बोल दो, देख तो लो। मम्मी कहते फोन हटा वरना यहीं पे रपट मारूंगी तेरे मुंह पे खींच के। मैंने कहा ठीक है हटा देती हूँ, कि कुछ और शूट कर लेती हूँ। फिर मैं पड़ोस का घर दिखाने लगी, वरना मम्मी से पड़ी जाती आज तो। मतलब पहले मुझे अलाउ भी नहीं करते थे कि हाँ तुम शूटिंग करो, ये सब टाइम वेस्ट होता है। पर फिर लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम का सहारा लेना चाहिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि लोग कैसे भी हो सकते हैं, बहुत घटिया भी होते हैं। स्पेशली आपका पड़ोस कैसा है बहुत मैटर करता है लाइफ में, अगर आपको खुश रहना है तो। और ये जो मैं नीचे जगह दिखा रही थी ना गाइस, ठीक यहीं पे रोज आवाजें आ रही थी पिछले हफ्ते से किसी के चलने की। फिर पापा से मैंने लाइटें लगवाई थी। फिर शाम हो जाती है, तो मम्मी कहते हैं कि आज खाना आप बना लो बेटा जी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बना देती हूँ। तो फिर हम लगे थे खाना बनाने, अपना जो भी मसाला वसाला होता है उसको ब्लेंड व्लेंड करके। तो फिर पीछे मैंने आपको वो दिखाया होगा, फर्श अपना वो टाइल्स का आप दिखा रहे थे, उस वक्त मैं पोछा लगा रही थी, साफ कर रही थी। बहुत सारी बातें ना बीच में मुझसे निकल जाती है। बोलना बहुत कुछ होता है, बोल के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाती हूँ मैं। फिर इस तरह से मैं वो जो ब्लेंडर दिखा रही थी, उसके बिना मेरी जिंदगी मुझे बहुत आधी लगती है। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ऐसे ऐसे मैं खाना खुना बना के आ जाती हूँ ऊपर। तो ऊपर आके छत पे मैं काम कर रही थी। आज मुझे कुछ काम था, नीचे बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता, बहुत दिक्कत है यहाँ। पता नहीं कब मौसम ठीक होगा और कब यहाँ पे नेट चल पाएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, घर आके नेट नहीं चलता है इधर यार, बड़ी दिक्कत है। और फिर शाम तक मैं यही काम करते रहती हूँ, बस यही लगे रहती हूँ कुछ ना कुछ करने। और फिर गाइस मैंने आपको बताया था मेरा एक और चैनल भी है यूट्यूब पे। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। देखो उसमें एआई जनरेटेड वीडियोस होती है। और ये अगले दिन सुबह हो जाती है, और आज सहरिया है तो मम्मी सेवैयाँ बनाती है। और ये पैटीज मेरे लिए कल लाए थे, लेकिन फास्ट था तो मैंने खाई नहीं। मैंने सुबह खाई अपनी पैटी गर्म करके। और ये सेवैयाँ खा लो, आज सहरिया है। और फिर आज देखो दिन में कितनी अच्छी धूप लगी थी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखो कि ना, तो मौसम ऐसे हो गया था कि मस्त बारिश वाला, जैसे कितनी बारिश होने वाली है ना। बहुत से काले काले बादल आ गए थे।
मेरे पास बहुत बातें होती है करने के लिए, आई एम टू टॉकेटिव, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं बाकी। और बातें करते-करते पता नहीं मैं क्या-क्या बोल जाती हूँ, क्या-क्या रह जाता है, इवन बात करते-करते भूल भी जाती हूँ कभी-कभी कि मैं बोल क्या रही थी। तो इसी